नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी जरिए से एक आवक का साधन बनाते हैं, क्योंकि उसी आवक से हमें अपने घर परिवार को मेंटेन करना है। आज हम जो बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी, लेकिन ऐसा क्या है कि जो हमें रोकती है, जो चीज हमें चाहिए वो मिलती नहीं। माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं कहता हूं कि आप इतने बड़े ड्रीम देखो, इतने बड़े सपने देखो कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें हो, नहीं। क्योंकि अगर आपके पास कम है तो भी आप दुखी हैं, आपके पास नहीं है तो दुखी हैं, आपके पास बहुत अधिक होगा तो भी आप दुखी होंगे। यानी दुख का जो कारण है उसका कोई निवारण नहीं है, उसका एक ही निवारण है, वह है संतुष्टि। लेकिन जीवन जीने के लिए और जीवन को बेहतर तरीके से सरवाइव करने के लिए जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, आपकी आपके परिवार की, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर उस चीज को आप हासिल नहीं करते हैं, उसके लिए आप एफर्ट नहीं करते हैं, उसके लिए आप मेहनत नहीं करते, तो माय डियर फ्रेंड्स आप पूरी जिंदगी दुख में निकालेंगे। तो जरूरतें देखिए सबके अपने अपने हिसाब से हैं और चाहत का कोई अंत नहीं है, जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक निश्चित पैमाना होता है लाइफ जीने की, जरूरत की जो चीजें हैं उतना तो आपको लाइफ में करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे जरूरत की बात कर लो, कम से कम इतना पैसा आपके पास हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पढ़ा सकें। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत स्टैंडर्ड, लेकिन एक लेवल, एक अच्छे स्कूल में जहां बच्चों को पढ़ा सकें। पहली चीज, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकें, जो जरूरत की चीजें हैं वो भरपूर हो, घर में किसी तरह की कमी ना हो, खाने को लेकर के, कपड़े लत्ते की कोई कमी ना हो, मेडिकल जैसी सुविधाओं के लिए आपको इंतजार ना करना पड़े, उसके लिए कोई समस्या ना हो, सामाजिक कार्यों में अगर हाथ बटाना है उसके लिए कमी ना हो। माय डियर फ्रेंड, ये जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, बेसिक जो हमारी आवश्यकताएं, इतना तो लाइफ में होना चाहिए। और आज का जो समय है, आज की जो परिस्थिति है, अगर हम इसकी बात करें तो कम से कम एक, मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, एक मीडियम स्केल लेवल की बात कर रहा हूं, कम से कम 50,000 रुपए। अगर आपका परिवार सीमित 4 से 5 लोगों का आपका परिवार है तो कम से कम महीने की इनकम आपकी 50,000 की होनी चाहिए, कम से कम। और मैं ये कह रहा हूं कि 50,000 से बहुत बेहतर लाइफ आप नहीं निकालेंगे। 50,000 में आप सामाजिक से लेकर के, पारिवारिक से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, मूलभूत जो डेली के दैनिक जीवन में जो जरूरत की चीजें, उसे आप सिर्फ कर पाएंगे। बहुत बड़े आप चीजों को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हर एक इंसान की जरूरत है आज के डेट में कि कम से कम 50,000 अगर आप
कमा रहे हैं, वो भी डिपेंड ऑन आपकी फैमिली साइज, कि अगर आपकी फैमिली साइज 4 से 5 लोगों की है तो मैं कह रहा हूं कि 50,000 कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उनकी जरूरत पूरी कर पाएंगे, कपड़े, मेडिकल्स, खान पान, पारिवारिक सामाजिक स्थितियों को आप बढ़िया से मेंटेन कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि माय डियर फ्रेंड, अगर हम बहुत गौर से देखने जाएं तो 70-80% की मैं बात करूं, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, जो 50,000 के कम नीचे उनकी इनकम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक अनुमानित बात बता रहा हूं, आप सोचिए कि मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मैं पर्सनली मैं सिर्फ आपकी बात करता हूं कि अगर 50,000 रुपए आपके परिवार की जरूरत है, पहले तो मैं बात करता हूं जरूरत है, मुझे पता है कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन हम करते क्या है, हम उस 50,000, हमारे पास जो ड्रीम है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो बात करोड़ों की करेगा, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, करोड़ की इनकम हो जाए, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ख्वाहिश बहुत बड़ी है माय डियर फ्रेंड, ये सबकी होती है, आपकी नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हमारी जो दैनिक जीवन में जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम पूरा करें, उसके बाद सारी चीजें आती हैं, उसके बाद अच्छा सा घर आता है, उसके बाद बैंक बैलेंस आता है, उसके बाद गाड़ियां आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में रिक्वायरमेंट। अब सवाल उठता है कि 50,000 की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास 50,000 रुपया प्लानिंग करने के लिए, इनकम करने के लिए सोर्स क्या है माय डियर फ्रेंड। उसके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, आप सर्विस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप अलग अलग तरीके से किसी न किसी माध्यम से आप अपने जीवन को आप चला रहे हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक मैं यही कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, 50,000 रुपए तो जरूरत है, लेकिन हम क्यों हासिल नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है। सबसे पहले उसका कारण है ना फोकस, कि हमारा फोकस सही नहीं है। मेरे जीवन में 50,000 रुपया चाहिए, दैट्स नीड्स। कहते हैं ना कि जरूरत ही इंसान को मंजिल की तरफ लेके जाती है, तड़प होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी तब तक आप 50,000 के लिए क्यों काम करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि घर में समस्या है, बच्चे को दवा करानी है, परिवार को दवा की जरूरत है, टाइम से पैसे नहीं मिल पा रहे, कपड़े खरीदने, समाज में ये सारे खर्चे आपको पता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, उसमें आप मेंटेन कर रहे हैं, चल रही जिंदगी काट रहे हैं आप। मैक्सिमम लोगों की यही हालत है कि जिंदगी वो काट रहे हैं, जी नहीं रहे। जीना तो उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि बेसिक जो नीड्स है, अगर उसे आप पूरा कर पा रहे हैं तो वो जिंदगी जीना है, लेकिन हम तो जिंदगी को काट रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों को मैं देखा हूं जो महीने 3,000, 4,000, 5,000 भी नहीं कमाते। आप सोचो, क्या उनको नीड्स नहीं है? उनको पता भी है, लेकिन तड़प नहीं है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। उनके अंदर क्या बैठा है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं ना, वो इस बात को बहुत सीरियसली, इस लाइव को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे हम किसी बात को क्या करते हैं ना, अपने अंदर बैठा लेते हैं। वो किसी का दिया हुआ टैगलाइन होता है जो हमने बैठा लिया, जैसे अरे तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, हमने क्या बैठा लिया माइंड में कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू क्या कर पाएगा लाइफ में, तेरे पास अक्ल नहीं है। तो जो लोग हमको हमारा नाम दे देते हैं, टैगलाइन दे देते हैं, वो हमारे दिमाग में बचपन से बैठ जाता है कि भाई मैं
ये नहीं कर सकता। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो बुद्धि कम है, मैं फला जाति में पैदा हुआ, वो तो फला उच्च जाति में पैदा हुआ, वो तो मिडिल क्लास में पैदा हुआ, वो तो लोअर क्लास में पैदा हुआ, वो तो दलित में पैदा हुआ, वो तो फॉरवर्ड में पैदा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जाति, ऊंच नीच, ये जो भावनाएं हैं बचपन से जो हमारे माइंड के अंदर बैठा हुआ है, यही हमें रोकता है। यही क्या कर रहा है? यही आपको रोक रहा है। यही आपके पैर की बेड़ियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि बचपन से ही समाज ने, घर ने, यहां तक कि आपके खुद के परिवार ने भी यही कहा कि गरीब घर में पैदा होना ही गुनाह है। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर जो इस तरह के बचपन से लेकर के अभी तक नेगेटिव चीजें जो भरी गई हैं, बैठी हुई हैं, ये हमें रोकती हैं और हम ऐसा समझ चुके हैं कि नहीं, बिल्कुल मैं कर नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा ना कि जिज्ञासा ही इंसान को उसकी मंजिल तक लेके जाता। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने भी लोग आप देखो अधिक सक्सेस हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, एक मुकाम पे हैं, उन्होंने दिन रात अपने गोल पर, अपने काम पे फोकस किया है। दूसरी चीज, उन्होंने दुनिया को, जब जब लोगों ने उनको धिक्कारा है, जब जब लोगों ने उनको नेगेटिव चीजें भरी उनके दिमाग में, जब जब उनको किसी ने कमजोर कहा, जब तक किसी ने उनको निर्बुद्धि कहा, उन्होंने इस चीज को चैलेंजेस में लिया, वो करके दिखाऊंगा, तो बोल कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज और ध्यान देना, आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा ना कि जो लोग सक्सेस हैं, बहुत आगे हैं, आप देखना वो कभी ना कभी ये बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से रहे, एक गरीब परिवार से। एक चीज ध्यान रखना, गरीब इंसानी इतिहास रचता है। 90% आप देख लो, क्योंकि जिसके पास है वो एफर्ट क्यों करेगा? जिसके माँ बाप ने करोड़ों बनाया, वो एफर्ट क्यों करेगा, क्यों सोचेगा? उसकी लाइफ तो चल रही है, जी रहा अच्छा खासा। एफर्ट तो वो करेगा ना जिसके आगे पीछे कुछ भी ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, गरीब हम नहीं है, गरीब हमारी सोच है। और हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को दोष देते हैं कि अगर वो गरीब नहीं पैदा किया होता ना, तो अब तक मैं बहुत आगे निकल गया होता। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को दोष देते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, कड़वी सच्चाई है, ऊपर वाले ने आपको गरीब नहीं पैदा किया है। हर इंसान को ऊपर वाले ने करोड़पति बना के भेजा है। गरीब तो वो है जिसके पास आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अपंग है, वो गरीब है। उसको गरीब कह सकते हैं जिसको ऊपर वाले ने ही इस तरीके से पैदा किया। आप कहां गरीब हैं? अगर आपको कभी शक है, आपको डाउट है ऊपर वाले के ऊपर, तो माय डियर फ्रेंड, किसी बड़े किडनी हॉस्पिटल में चले जाइए, लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में चले जाइए और आप एक किडनी बेच दीजिए, देखिए आपको कई लाखों रुपए मिल जाएंगे। लाखों के 10, 20, 25, 50 लाख मिल सकता है। आप अपनी आंख बेच दीजिए, आप अपनी लीवर बेच दीजिए, आप अपनी किडनी बेच दीजिए। माय डियर फ्रेंड, ये अमानत दी किसने? ये ऊपर वाले ने तो दी। और हम क्या करते? ऊपर वाले के ऊपर दोष लगाते हैं कि मुझे गरीब पैदा किया। कहां गरीब पैदा किया? बेच दो अपने आप को, देखो करोड़ों रुपए बैंक में आ जाएंगे, बैठ के पूरी जिंदगी खाना। तो माय डियर फ्रेंड, आज से हम ये बोलना बंद करते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, फिल्म में बहुत जबरदस्त जो रोल मिलता है उसी एक्टर को मिलता है जिसके ऊपर काबिलियत हो। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको गरीब घर में ऊपर वाला पैदा किया ना, तो कुछ सोच समझ के पैदा किया कि जा उस घर की दरिद्रता को दूर कर दे, उस घर की समस्याओं, उस परेशानियों को दूर कर दे। और हम क्या करते हैं? हम दोष देते आने के बाद कि ऊपर वाला हमको ऐसे गरीब घर में पैदा कर दिया, काश हम भी बड़े घर में पैदा। माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाला आपके ऊपर विश्वास और ट्रस्ट और बहुत ईमानदारी के साथ आपको उस घर में भेजा है कि जा उस घर की समस्या को दूर कर दे। लेकिन हम तो
अपने आप को क्या समझ के रख लिया? असहाय, निर्बल, कमजोर, दलित, ये धर्म, वो धर्म, ये जाति, वो जाति, ये सब दिमाग में बैठ गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं डिफरेंट में कहूंगा कि ये सारी चीजों से बाहर निकलिए। ईश्वर ने सबको बनाया और वो पूर्ण रूप से उसकी कारीगरी में कोई शक नहीं किया जा सकता। आज पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब आप सोचो कि ये जो फिंगरप्रिंट है ये किसी इंसान का मैच नहीं करता। सोचो उसकी क्रिएटिविटी कितनी जबरदस्त है, हम उसके ऊपर शक करते हैं। तो मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, फोकस। जैसे एक बच्चा था और वो समुद्र के किनारे गया, तो गुब्बारे वाले से पूछ रहा है कि अंकल, ये लाल वाला गुब्बारा ज्यादा अच्छा है या ब्लैक वाला या ब्लू वाला, कौन सा अच्छा है, कौन ज्यादा उड़ेगा? बट वो बच्चा था, उसकी अपनी सोच थी। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा इसे कलर से कोई लेना देना नहीं है, गैस तो सबके अंदर सेम भरी हुई है, आप जिसको छोड़ोगे वो उड़ेगा। अभी तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, लेकिन उड़ेगी तो सब। माय डियर फ्रेंड्स, जिज्ञासा इंसान को आगे लेके जाती है। सोचिए, गुब्बारे को कलर उड़ा रहा है कि उसके अंदर जो भरी हुई चीजें हैं वो उसे ऊपर लेके जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब एक हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बचपन से भरी गई नेगेटिव, नकारात्मक चीजें हैं वही हमें रोकती है, वही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी हम सब काले हैं, गोरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नटखट हैं, लंबे हैं, बौने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपके अंदर क्या चीज भरी है, आपकी सोच में क्या है, आपके अंतरात्मा में क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वही आपको मंजिल की तरफ लेके जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उसी बच्चे की बात करूं। बच्चा काफी देर बाद सोचा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत कम था, क्योंकि उसे एक छोटा सा जहाज खरीदना था और जहाज की कीमत थी 200 रुपया। उसके पास पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया था, लेकिन उसको जिद थी कि मुझे जहाज लेनी है। मैंने कहा जिज्ञासा। तो बच्चे ने क्या किया, गुब्बारा वाले के पास गया, देखा समुद्र के किनारे सिर्फ एक ही गुब्बारा वाला जो गुब्बारा बेच रहा है, और उसके पास मात्र कुछ 15 गुब्बारे थे। माय डियर फ्रेंड्स, तो एक गुब्बारा जो है वो 10 रुपए का बेच रहा था। तो लड़के ने कहा, गया उस गुब्बारे वाले के पास, बोला अंकल मुझे सारे गुब्बारे दे दो, आपके पास 15 गुब्बारे हैं, आपको भी छुट्टी हो जाएगी, आप जल्दी घर चले जाओगे, मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों को गुब्बारा बांटना है। लेकिन बताओ, मैं एक साथ 15 गुब्बारा ले रहा हूं, डिस्काउंट कितना करोगे? माय डियर फ्रेंड, बच्चा होशियार था। देखिए, जिज्ञासा इंसान को रास्ते देती है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो गुब्बारे वाले को भी लगा कि 10 रुपए में बेच रहा हूं, एक साथ चलो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, बेच के चलता हूं। तो उसने कहा चलो ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से उसको सारा गुब्बारा दे दिया। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे ने सारा गुब्बारा ले लिया और एक कोने पे जाके खड़ा हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लो। गुब्बारे वाले के जाने के बाद वो क्या किया, गुब्बारा बेचना चालू कर दिया। अब उस पूरे समुद्र तट पे कोई दूसरा गुब्बारा वाला नहीं था। अब देखिए उसने क्या किया, बच्चा था तो वो क्या करता था, जहां बच्चे ज्यादा होते थे वहीं पे जाता था और बोलता है, भाई ये देखो लाल वाला गुब्बारा है, ये ज्यादा उड़ेगा,
ये ब्लैक और बच्चों को क्या समझ है। तो बच्चे, अब वो जो गुब्बारा 8 रुपए का खरीदा था वो सीधा कितने के दे रहा है, क्योंकि वहां कोई गुब्बारा वाला वो सीधा 20 रुपए का एक गुब्बारा दे रहा है। ज्यादा है कहां, मजबूरी है। जब लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं शौक पे जाते हैं, तो वहां पैसे नहीं देखते हैं, बच्चे की जिद देखते हैं। 10-5 रुपए में क्या फर्क पड़ता, बच्चा जिद कर रहा दे दो। लेकिन सोचिए उसके जिद में उसका टारगेट 15 गुब्बारा, 20 रुपए के हिसाब से उसकी इनकम कितनी हुई आप जोड़िए, 300 रुपया। माय डियर फ्रेंड, उसको एरोप्लेन खरीदना था 200 रुपए का, उसके पास 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। दिस इज द जिज्ञासा। अगर आपके पास जिज्ञासा, आप जीवन में कभी नीचे नहीं गिरेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मायने ये नहीं रखता कौन सा बिजनेस बुरा है। अगर कोई चीज बुरा है ना इस दुनिया में, सबसे ज्यादा हमारी सोच बुरी है। हम क्या, मन भटकता है, हम उसको भटकाते हैं। अपने कर्मों से प्यार नहीं करते, उसमें सर्च नहीं करते, उसमें ढूंढते नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, शांति से बैठो और सोचो। जैसे गुब्बारा की एक लिमिट है, ठीक है 20 रुपए तक चलता, क्या वो गुब्बारा 1000 रुपए में बेचा जा सकता था? नहीं। लेकिन वो छोटे से चीज में, बिजनेस में कन्वर्ट करके एक इनकम को जनरेट किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहले सोचना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उस बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि सर्विस में कोई ऑप्शन है जहां मैं 50,000 रुपए महीना कमा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। आपकी नीड्स है या आपकी रिक्वायरमेंट आपको समझना। माय डियर फ्रेंड्स, छोटे से फॉर्मूला है, अगर उस पर आप फोकस नहीं करते हो, आप किसको दोष दोगे? तो जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं देखता हूं अधिकतर लोग जिंदगी को काट रहे हैं। उससे आगे निकलिए, जिंदगी को जीना है, काटना नहीं। क्यों काटना है? जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे विकल्प हैं, और फिर भी अगर जिंदगी को मैं काट रहा हूं, तो किसकी जिम्मेदारी है, किसका दोष है? माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर बहुत कुछ है। क्या करना है? अपनी हैबिट को चेंज करना, अपनी सोच को बदलना है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी सोच में परिवर्तन करिए, अपने विचारों में परिवर्तन करिए, देखिए आप बहुत आगे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जैसी होगी चित्त वैसा होगा चरित्र, और जैसा होगा अन्न वैसा होगा आपका मन। आप सुबह से शाम तक क्या सोचते हैं? तो अगर आप कुछ फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो आपका आने वाला कल बेहतर कैसे होगा? आपको आने वाले कल के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ साथ उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बड़ा बनना है, बड़े कार्य करने हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। अधिकतर मैं देखता हूं कि इंसान छोटे छोटे कामों में अपने आप को उलझा के रखता है, छोटे छोटे कार्यों में अपना समय व्यतीत कर देता है। जैसे अक्सर मैं देखता हूं कि अगर बाजार से कुछ लाना है, आपको पता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं, शायद वो जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, जब तक हम नहीं जाएंगे नहीं होगा। अगर राशन लेने जाना है तो हमें जाना है, मेडिकल पे जाना है तो हमें जाना है, अगर खेत में थोड़े बहुत काम हैं चलो हम ही निपटा ले। तो यहां तक कि मैंने देखा है कि घर में अगर कील भी गाड़नी हो तो हम कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड, पहले आप अपने आप को कंपैरिजन करो कि अगर मान लेते हैं आप एक दिन में 1000 रुपए कमा सकते हैं, आप एक दिन में 2000 रुपए कमा सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप 200 रुपए खर्चा करके मजदूर लगा के वो काम करिए, क्योंकि 800 रुपए आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अधिकतर मैं लोगों को देखता हूं
कि 200 रुपए बचाने के चक्कर में दिन के 2000 का लॉस कर देते हैं। आप अपने टाइम की वैल्यू को समझें। जब आप अपने टाइम की वैल्यू को समझेंगे, अपनी कीमत को आप समझेंगे, माय डियर फ्रेंड, देखिए आप सफलता की तरफ कैसे मूव करते हैं। दूसरी चीज, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बारीकी से आप देखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें संभावना है, उसमें संभावना है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, सफल लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, बस उसी काम को वो अलग ढंग से करते हैं। आप भी देखेंगे मार्केट में जो लोग भी सक्सेस है, वो किसी बिजनेस को आप देखिए कैसे कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में अगर आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर कुछ कर सकते हैं, वही आपकी जिंदगी का चमत्कार है। और उससे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा बेहतर उस चीज को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जरूरत आपकी है, आवश्यकता आपकी है। आपको कोई कहेगा कि सुबह जल्दी उठिए तो आप उठेंगे। आपको कोई कहेगा कि नहीं ये चीज नहीं करना है, तब आप उसको छोड़ेंगे। आप बैठिए और शांति के साथ एक नोट बनाइए और आप देखिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। दोनों में फर्क को समझिए आप। अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो आज ही पेन उठाइए और लिखिए, उसको नोट डाउन करिएगा, आज से इस चीज को मैं छोड़ूंगा। मुझे करना क्या है। जैसे कभी कभी इंसान के पास कोई लत होती है, कोई समस्या होती है, तो सोचता है चलो ठीक है। अब जैसे एक इंसान सिगरेट पी रहा हो और उसका यार में तो कोई बोलता है कि भाई सिगरेट पी दो, छोड़ दो, बहुत खराब चीज है, तो अपने आप से कमिटमेंट करता है कि ठीक है काम करते हैं, अभी जो अगला मंडे आएगा ना उससे नहीं पीऊंगा, आज पी लेता हूं, कोई बात नहीं है, मेरी अब बर्थडे आने वाली है ना, उस दिन से मैं छोड़ दूंगा। अभी दिवाली आने वाली है ना, मैं दिवाली के बाद तो हाथ नहीं लगाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं। हम एक आश्वासन दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जो डिसीजन लेना अगर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है तो तत्क्षण उसका डिसीजन लीजिए और तत्काल उसको आज से छोड़ दीजिए, इंतजार मत करिए और उसकी जगह रिप्लेस कीजिए गुड हैबिट को। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबको पता, हमको पता, आपको पता, सबको पता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जब तक आप करेंगे नहीं तो आपकी लाइफ में परिवर्तन कैसे आएगा। हम सबकी यही समस्या है कि मुझे पता है सुबह जल्दी उठना है, हमें पता है कि डेली नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, अच्छे भोजन लेने चाहिए। पता है, पता होने से कुछ नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आज संकल्प लीजिए और आज से उसकी शुरुआत करिए, कल नहीं, क्योंकि कल जब कल आएगा फिर कल हो जाएगा, कल कभी लाइफ में आता नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत छोटी है और इसे शानदार अगर बनाना है तो जिंदगी जीने के जो फॉर्मूले हैं, सुबह से लेकर के शाम तक के जो तौर तरीके हैं जिंदगी जीने को, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन उसी दिन से होना चालू हो जाता। माय डियर फ्रेंड, बीमारी और समस्या एक दिन में नहीं आती है, इसको बहुत वक्त लगता है। धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से हमें कवर कर लेती हैं तब हम इसे बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर सही समय पे इसका इलाज कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही जिंदगी है। अगर हम आज से जाग जाते हैं और आज से अपने प्रति प्रेम करते हैं, अपने जीवन से, अपने शरीर से, तो बदलाव के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। और बदलाव का कोई समय नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में हम पैदा नहीं हुए थे। हर एक सेकंड बच्चे का जन्म हो रहा है और हर एक सेकंड वो अपना बर्थडे मनाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए कोई मुहूर्त है। माय डियर फ्रेंड्स, उसी मुहूर्त में कोई मर रहा है, उसी मुहूर्त में कोई पैदा हो रहा है, तो शुभ अशुभ जैसी कोई मुहूर्त नहीं है। आज से, अभी से शुरुआत कीजिए अपने जीवन के लिए, बेहतर विकल्प के लिए। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता।
trained by Power of Education. Designed by SRIL Group. Media partner अपना भारत देश. Management. And management. Development supporting team. Sunlord Business Limited.